तो गाइज आप कैसे हो। आपका स्वागत है हमारे न्यू जीके के एजुकेशन वीडियो में। तो आज हम सीखेंगे अगला ये क्वेश्चन नंबर 10 सीखेंगे अपन अगला सीईटी के प्रश्न उत्तर जो आने वाले जो आएगी ये सीईटी एग्ज़ाम, तो इसमें काम आएंगे ये। तो इनको याद कर लेना आप सब लोग, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये है पहला क्वेश्चन, झालरा पाटन में नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी। तो ये प्रश्न बोल रहा है कि झालरा पाटन में नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी थी। तो आंसर आ जाएगा अपने पास में बी, पृथ्वी सिंह ने रखी थी। और पृथ्वी सिंह ने रखी थी, ठीक है ना। और इसको घंटियों का शहर भी कहते हैं, किसको, झालरा पाटन को, ठीक है ना। घंटियों का शहर भी कहते हैं। यहाँ पे सूर्य नगरी स्थित है, इसलिए सूर्य मंदिर, यहाँ पे सूर्य नगरी इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि यहाँ पे सूर्य मंदिर स्थित है, ठीक है ना। और 7 सहेलियों का मंदिर है यहाँ पे। और क्वेश्चन नंबर 11, जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना किसने की। तो आंसर सी आ जाएगा, मान सिंह ने की थी, मान सिंह ने की थी। और क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन जल दुर्ग का उत्तम उदाहरण है। तो आंसर सी आ जाएगा, गागरोन, ठीक है ना, गागरोन। गागरोन किला झालावाड़ ज़िले में पड़ता है ये। गागरोन किला कहाँ पर पड़ता है, झालावाड़ ज़िले में पड़ता है ये। और फिर अपन अपने पास में क्वेश्चन नंबर 13 आ जाएगा यहाँ पे, जो जोधपुर का जो मेहरानगढ़ का किला है, मेहरानगढ़ किला है वो कहाँ पर है, जो जोधपुर में है। और जूनागढ़ का किला है वो कहाँ पर है, बीकानेर में पड़ता है, ये बीकानेर ज़िले में है। और इसको कहते हैं अपन ज़मीन का जेवर चिंतामणि भी कहते हैं, इसको ज़मीन का जेवर चिंतामणि भी कहते हैं। और शेरगढ़ का कोसवर्धन किला कहाँ पड़ता है, कौन से ज़िले में पड़ता है, बारां ज़िले में पड़ता है। और जैसलमेर में सोनारगढ़ किला है जो पीले पत्थरों से बना है, जो पीले पत्थरों से बना है। लोहागढ़ का किला है ना, वो भरतपुर ज़िले में है। और नाहरगढ़ को हम सुदर्शनगढ़ भी कहते हैं। यहाँ एक जैसे 9 गढ़ बने हुए हैं जो माधो सिंह ने बनवाए थे, और हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अपने पास में राजस्थान में 50 ज़िले हैं जो अब नहीं है, पहले थे, अब नहीं है। पहले लिख रखा था मैं, अब नहीं, अब अपने पास में 41 ज़िले हैं। यहाँ पे 41 ज़िले कर लेना, यहाँ पे 50 को हटा के 41 ज़िले कर लेना। और ये अलग है। और राजस्थान में 10 संभाग भी है, 10 संभाग नहीं है अपने पास में, राजस्थान में अब हो गए हैं, ये पहले के लिखे हुए हैं जब। राजस्थान में अब अपने पास में 7 संभाग है, 7 संभाग लिखना है यहाँ पे। 10 के जगह 10 को हटा के 10 को कटस कर देना, 10 को कैंसिल कर देना आप सब लोग, तो 7 कर देना यहाँ पे, 7 संभाग भी है, ठीक है ना। और अपने क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, 14 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा किला चौहान द्वारा बनवाया गया माना जाता है और जिस पर दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कब्जा कर लिया गया था। तो आंसर भी आ जाएगा यहाँ पे, रणथंभौर का किला। रणथंभौर के दुर्ग का निर्माण हमीरदेव चौहान ने करवाया था, ठीक है ना, हमीरदेव चौहान ने भी करवाया था। रणथंभौर के दुर्ग का निर्माण हमीरदेव चौहान ने करवाया था। और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अपने पास में आ जाएगा 15, तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर मेहरानगढ़ किला स्थित है। तो आंसर अपने पास में डी आ जाएगा, जोधपुर। यहाँ की जो हस्तकला फेमस है वो है बादला, ठीक है ना, यहाँ की हस्तकला फेमस है जो बादला है। और बादला जिंक का बना एक पानी का पात्र है। क्वेश्चन नंबर 16, पहियों पर चलने वाली जयबान तोप जो दुनिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है, निम्नलिखित में से किस किले में स्थित है। तो अपने पास में आंसर आ जाएगा जयगढ़ दुर्ग में, जयगढ़ दुर्ग में है, जयगढ़ किले में है ना, जयगढ़ किले में स्थित है यहाँ पे, है ना। और इसको पहले भी अब मैंने बताया था, चिले का टीला बोलते हैं। एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबान तोप है। और क्वेश्चन नंबर 17,
विशालकाय तारागढ़ किले की ज़मीनी स्तर से ऊंचाई कितनी है? तो बताइए। आंसर ए आ जाएगा अपने पास में लगभग 1300 फीट है। 1300 फीट है, ठीक है ना। तो हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, अगले पर्सन पे चलते हैं अपन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से राजस्थान का जल किला कौन सा है? आंसर आ जाएगा अपने पास में सी, गागरोन किला, ठीक है ना। गागरोन किला आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थान का सबसे अधिक ऊंचा किला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आंसर बी आ जाएगा अपने पास में, कुंभलगढ़ का किला, ठीक है ना। कुंभलगढ़ का किला आ जाएगा, राजसमंद जिले में पड़ता है ये। सबसे ऊंचा किला बताया गया है ये। और ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 आ जाएगा। 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। आमेर का किला जयपुर में स्थित है। आमेर का किला कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। और यहाँ पे इस किले के अंदर शीला देवी मंदिर स्थित है यहाँ पे। और तारागढ़ का किला अजमेर ज़िले में है। यहाँ पे दरगाह बिरान साहिब की दरगाह है यहाँ पे। और गागरोन का किला झालावाड़ ज़िले में है और दरगाह मिटे साहिब की हैं यहाँ पे। और मेहरानगढ़ का किला जोधपुर ज़िले में है। चामुंडा माता मंदिर है यहाँ पे स्थित, ठीक है ना। और मेहरानगढ़ किले के अंदर चामुंडा माता मंदिर है यहाँ पे स्थित। अपने पास में आंसर आ जाएगा ए, तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा, ठीक है ना। आंसर 21, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा किला गढ़बीठली के नाम से जाना जाता है? तो बताइए। आंसर सी आ जाएगा, तारागढ़ का किला अजमेर ज़िले में पड़ता है, ये जाना जाता है गढ़बीठली के नाम से, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 21, कुंभलगढ़ का किला किस ज़िले में है? तो अपने पास में आंसर सी आ जाएगा, राजसमंद में। क्वेश्चन नंबर 23, मेहरानगढ़ किला कहाँ स्थित है? आंसर ए, जोधपुर में स्थित है। और क्वेश्चन नंबर 24, चित्तौड़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ किसको समर्पित है? तो आंसर ए आ जाएगा, जैन तीर्थकर आदिनाथ को। क्वेश्चन नंबर 25, विजय स्तंभ पर किसकी मूर्ति बनी हुई है? तो आंसर ए आ जाएगा, विष्णु की बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 26, किस दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है? तो आंसर बी आ जाएगा अपने पास में, भैंसरोडगढ़ किले को चित्तौड़गढ़ ज़िले में है ये, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 27, रणथंभौर के दुर्ग का पतन कब हुआ? तो अपने पास में क्या बोल रहा है ये, रणथंभौर के दुर्ग का पतन कब हुआ, ठीक है ना। तो आंसर डी है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है ये, आराम से याद कर सकते हो आप सब लोग, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आंसर डी, 11 जुलाई 1301 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस जिले में भीमलाट विजय स्तंभ स्थित है? आंसर आ जाएगा अपने पास में बी, भरतपुर में, ठीक है ना। भरतपुर में आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे 29वें पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, ईगल की पहाड़ी पर निम्नलिखित में से कौन सा किला स्थित है? तो अपने पास में कौन सा किला स्थित है? आंसर ए, जयगढ़ का किला स्थित है। इसको चिले का टेला बोलते हैं। एशिया की सबसे बड़ी तोप जयमान तोप है, जो जयपुर ज़िले में है, जयपुर शहर में है स्थित, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर 30, गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ किले पर किस वर्ष हमला किया था? तो बताइए किस वर्ष हमला किया था? आंसर ए, 1533 में, ठीक है ना। 1533 में किया था। क्वेश्चन नंबर 31, राजस्थान के किस किले में त्रिनेत्र गणेश मंदिर स्थित है? तो आंसर ए आ जाएगा अपने पास में, रणथंभौर के किले में स्थित है, सवाई माधोपुर ज़िले में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 31, राजस्थान के किस किले में त्रिनेत्र गणेश मंदिर स्थित है? तो आंसर ए आ जाएगा अपने पास में, रणथंभौर के किले में स्थित है और सवाई माधोपुर ज़िले में पड़ता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा किला पहले बोरासवाड़ा के नाम से जाना जाता था? तो
आप बताइए आंसर ए, ताड़गढ़ का किला जाना जाता था, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर अपने पास में आएगा अपने 33। क्वेश्चन नंबर 33, किस शहर के किले में जयबान या जयबान तोप को रखा गया है? तो जयपुर रखा गया है, ठीक है ना। आंसर बी आ जाएगा जयपुर। और फिर अपने पास में आ जाएगा जो सज्जनगढ़ का किला है वो उदयपुर ज़िले में है, ठीक है ना। सज्जनगढ़ का किला उदयपुर ज़िले में है। नाहरगढ़ का किला जयपुर ज़िले में है, ठीक है ना, ये याद रखना आप लोग सब लोग। और तारागढ़ का किला है ना, वो अजमेर ज़िले में पड़ता है ये। और मेहरानगढ़ का किला आप सब लोग जानते हैं, जोधपुर ज़िले में पड़ता है ये। और लोहागढ़ किला भरतपुर ज़िले में है। लोहागढ़ किला कहाँ पर है? भरतपुर ज़िले में। क्वेश्चन नंबर 35, राजस्थान का ऐतिहासिक जौहर किस किले में हुआ? बताओ किस किले में हुआ? जो राजस्थान का जो ऐतिहासिक जौहर है वो किस किले में हुआ बताइए। आंसर सी आ जाएगा अपने पास, चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ ज़िले में हुआ था। और क्वेश्चन नंबर 36 आ जाएगा अपने पास। तो सूची 1 सूची 2, ठीक है ना। सूची 1 तो है पर्यटक स्थल और सूची 2 है स्थिति। 84 खंभों की छतरी कौन से ज़िले को कहा जाता है, ठीक है ना। तो बताइए बूंदी ज़िले को कहा जाता है, ठीक है। दौलत बाग अजमेर को कहा जाता है, ठीक है ना। अजमेर ज़िले को दौलत बाग अजमेर ज़िले में है। और लालगढ़ का किला कहाँ पर है? बीकानेर में, ये बीकानेर में है। जग मंदिर कहाँ है? उदयपुर में है जग मंदिर। और पिछोला झील के पास जग मंदिर है। और जग निवास है, नटनी का चबूतरा है, ठीक है ना, नटनी का चबूतरा है। और फिर क्वेश्चन नंबर 38 दाऊदी बोहरा समाज का पवित्र स्थान गलियाकोट दरगाह राजस्थान के किस ज़िले में स्थित है? तो आंसर ए आ जाएगा डूंगरपुर में स्थित है, ठीक है ना, डूंगरपुर में स्थित है। तो आपको मैं ले चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 39 पे, 39वें पे। तो अजमेर शरीफ दरगाह में बुलंद दरवाज़ा निम्नलिखित में से किसने बनवाया था? आंसर बी, महमूद सुल्तान ने बनवाया था और महमूद खिलजी ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 40 मेवाड़ नरेश राणा अमर सिंह एवं राणा करण सिंह की छत्रियाँ स्मारक अवस्थित है। तो कहाँ पर अवस्थित है? आंसर बी, आहड़ उदयपुर में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 41 मूसी महारानी की छतरी कहाँ स्थित है? तो बताइए मूसी महारानी की छतरी कहाँ स्थित है? तो आंसर ए आ जाएगा, अलवर ज़िले में है मूसी महारानी की छतरी। और 80 खंभों की छतरी कहते हैं इसको, ठीक है ना। अलवर ज़िले को क्या कहते हैं? 80 खंभों की छतरी के नाम से जाना जाता है। 80 खंभों की छतरी के नाम से जाना जाता है, 80 खंभों की छतरी कहते हैं इसको। और अलवर में क्या है? सिलीसेट झील, अलवर में सिलीसेट झील भी है। और राजस्थान का नंदन कानन भी कहा जाता है इसको, राजस्थान का नंदन कानन भी कहा जाता है इसको। और अलवर में पांडुपोल हनुमान मंदिर भी है, ठीक है ना, भृतृ बाबा का मंदिर भी है और नारायणी माता का मंदिर भी है, ठीक है ना, ये याद रखना आप सब लोग। और क्वेश्चन नंबर 43 43 पे क्वेश्चन है, उस स्मारक का नाम बताएं जिसे 1198 ईस्वी में सुल्तान गौरी ने एक मस्जिद में परिवर्तित करवाया था। तो आंसर बी आ जाएगा, 2.5 दिन का झोंपड़ा, ठीक है ना। आंसर बी क्या आ जाएगा? 2.5 दिन का झोंपड़ा, 2.5 दिन का झोंपड़ा आ जाएगा। और यहाँ पे लास्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 44 चल फिर सहाय की दरगाह राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो अपने पास में आ जाएगा आंसर ए, चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ ज़िले में है, चित्तौड़गढ़ ज़िले में है। यहाँ पे भैंसरोडगढ़ किला भी है चित्तौड़गढ़ ज़िले का, और चित्तौड़गढ़ ज़िले में है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है अभी ये वाले तो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 मारवाड़ के पंच पीरों में कौन सम्मिलित नहीं है? आंसर डी, तेजाजी महाराज नहीं है। आप सब लोग
सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। आप सबके लिए हम जीके के पर्सन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते हैं। आप सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, घंटी भी दबा देना। तो पाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा, पांचों पीर पधारियो गोगा मेहा। ये पंच पीरों के नाम दे रखे हैं यहाँ पे। तो पंच पीर है, ये पंच पीरों के नाम दे रखे हैं। और राजस्थान के पंच पीरों में तेजाजी महाराज नहीं है, तेजाजी महाराज नहीं आते हैं, तेजाजी महाराज नहीं आते हैं। जो पंच पीर है उनमें से तेजाजी महाराज नहीं आते हैं। जो राजस्थान के प्रमुख लोक देवता तेजाजी महाराज को ही कहते हैं। तेजाजी महाराज को अपन कहते हैं कालाबाला के देवता कहते हैं, धोलिया बीर कहते हैं। इनका गोत्र धोलिया था इसलिए इन्हें धोलिया बीर कहते हैं। इनको नाग देवता भी कहते हैं अपन, इनको क्या कहते हैं, नाग देवता भी कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 आएगा अपने पास। सेना के जवानों में सरदेव देवी है और आराध्य देवी है, ये दोनों में से एक बोल सकते हैं कोई भी किसी भी तरह। और आंसर बी आएगा अपने पास, तनोटिया देवी है। ये जैसलमेर की यदुवंशी भाटी शासकों की कुल देवी है तनोटी माता। और बीएसएफ की देवी कहते हैं इसको, क्योंकि भारत पाकिस्तान की बॉर्डर पर इनका मंदिर है स्थित, इसलिए वहीं पर बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान तैनात है जो इनकी पूजा अर्चना करते हैं। और तनोटी देवी को, तनोटी माता को थार की वैष्णो देवी भी कहते हैं, थार की वैष्णो देवी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। और अगले क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। मीणा जनजाति के लोग किस देवता की झूठी कसम नहीं लेते? आंसर ए, भूरिया बाबा की। गोमतेश्वर महादेव भी कहते हैं इनको, ठीक है ना, गोमतेश्वर महादेव भी बोला जाता है इनको। और क्वेश्चन नंबर 4, रामदेव जी ने जीवित समाधि ली वह स्थान है? तो आंसर डी आ जाएगा अपने पास, राम सरोवर रुणेचा में वर्तमान में रामदेवरा के नाम से जानते हैं इनको, वर्तमान में रामदेवरा के नाम से जानते हैं। और राजपूत तंवर समाज के थे बाबा रामदेव की जो कास्ट थी, जाति थी, वो तंवर समाज के थे, वो तंवर समाज थे, तंवर कास्ट थी उनकी। और बाबा रामदेव को रामासा पीरों के पीर कहते हैं। इनको किन किन नामों से जाना जाता है? बाबा रामदेव को रामासा पीरों के पीर कहते हैं। हिंदू धर्म के लोग इनको भगवान कृष्ण का अवतार मानते हैं। और जैसलमेर ज़िले में इनका मंदिर रहता है। बाबा रामदेव का जन्म, जो बाबा रामदेव है उनका जन्म कहाँ हुआ था? उंडू कश्मीर बाड़मेर में हुआ था, ठीक है ना। और जो बाबा रामदेव है उनके जो पुजारी होते हैं मंदिर के अंदर, वो कौन सी जाति के होते हैं? वो होते हैं मेघवाल जाति के होते हैं, ठीक है ना, ये याद रखना आप सब लोग। बाबा रामदेव ने समाधि भाद्रपद शुक्ल एकादशी को ली थी, भाद्रपद शुक्ल एकादशी का दिन था, ठीक है ना। बाबा रामदेव ने जब समाधि ली थी ना, जब उस दिन में भाद्रपद शुक्ल एकादशी थी। और बाबा रामदेव ने समाधि कौन से वर्ष में ली थी, कौन से साल में ली थी? तो 1442 ईस्वी में ली थी, ठीक है ना, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 5 है, खड़नाल नागौर का संबंध किस लोक देवता से है? क्या पूछा? क्वेश्चन नंबर 5, खड़नाल नागौर का संबंध किस लोक देवता से है? तो आंसर सी आ जाएगा, तेजाजी महाराज से आ जाएगा अपने पास। इनका गोत्र धोलिया था इसलिए इन्हें धोलिया बीर कहते हैं। तेजाजी का जन्म हुआ था अपने पास खड़नाल नागौर में। और तेजाजी का मेला पड़ता है परबतसर डीडवाना कुचामन में। तेजाजी महाराज की पत्नी सती हो गई थी, क्योंकि तेजाजी महाराज को नाग डस गया था इसलिए। और तेजाजी महाराज की पत्नी का नाम था पेमल बाई। तो यहाँ पे ही एंड करता हूँ इस चैनल को, इस वीडियो को यहाँ पे ही एंड करता हूँ। आप सब लोग मेरे को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। और यहाँ पे ही, और हम किसी दूसरे टॉपिक पे मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। वंदे मातरम, जय भारत।